अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग। तो आज मैं सोची कि मैंने कल रात में ना हैदराबादी बिरयानी बनाई थी। ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है और साथ में मैंने बनाया था एवोकाडो सैलड और हमारे पास है यहाँ पे मिर्चों का सालन, बट इसमें हमने डाला है टमाटर। सो आई एम गोना पुट अ लिटिल बिट हियर। और बनाई थी चावल की खीर, तो वो खीर हम बाद में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ बात करते हुए हम खाते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो कच्चे गोश्त की बिरयानी ऐसे बनती है कि आपका गोश्त कच्चा होता है और आपने उस पर सारा मसाला सब कुछ लगाने के बाद उसको मैरिनेट होने के लिए आप रखते हैं। यू हैव टू कीप इट टू मैरिनेट फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स। उसके बाद में आपने जो चावल है उसको अदहन बना के, अदहन आपको पता है अदहन ये होता है कि आपने डालना है मिर्ची, नमक, गरम मसाला और हरा मसाला, सारा कुछ डाल के तो आपने पानी को बॉईल करना होता है। तो वंस यू बॉईल द वाटर वो अदहन बन जाता है। फिर वो जब पानी डार्क हो जाता है, डार्क एकदम से, फिर वो डार्क पानी के अंदर आपने सोक किया हुआ बासमती राइस डालते हैं और फिर उस चावल को आपने डिवाइड करना होता है। पहली कनी, दूसरी कनी, ऐसे। तो पहले निवाला ले लें। बिस्मिल्लाह, पहला आप लीजिए। दिस इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाह। वैसे जी बिरयानी का जो असल टेस्ट होता है ना, जो है स्पेशली हैदराबादी बिरयानी होती है, सेकेंड डे के बाद आता है। और द सेकेंड डे उसके पूरा टेस्ट निकल के आता है। इट इज़ सो गुड। चले तोड़ते हैं टमाटर और लगाते हैं थोड़ा सा मिर्चों का सालन। और ये आपके लिए, दिस इज़ फॉर यू। बहुत ज़्यादा मज़े किया और गोश्त इतना टेंडर हो जाता है, आपको लगता है कि ना कि गोश्त गला नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा, बट इसके अंदर गोश्त ऐसे गल के बिल्कुल वो मैश हो जाता है। देखिए तो किस तरह से मैश हो रहा है। तो कच्चे गोश्त की बिरयानी सिर्फ नाम की होती है, लेकिन उसमें कच्चा गोश्त नहीं होता, वो पक जाता है, उसको दम पे पकता है वो। तो 1.5-2 घंटे आप लगा लें, ठीक है। उसको पहले तो आपने मैंने कहा था कि चावल जो है उसको आपने कनी वाइज लगानी है। पहली कनी में आपने पहला जो लेयर है उसमें कम पके हुए चावल डालेंगे, फिर वैसे ही सेकेंड, फिर थर्ड, और थर्ड वाली लेयर में आपने पका हुआ चावल जैसे यूजुअली आप दम के लिए लगाते हो। फिर बारी आती है ऊपर जो गार्निशिंग की। बहुत मज़े की है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। बाय द वे ये बिरयानी जो मैंने बनाई है ना, ये क्या बोलते हैं, हरे मसाले की है। तो इसके अंदर लाल मिर्च हुए कुछ नहीं पड़ा है। तो इस बिरयानी इज़ मेड ऑफ हरा मसाला। तो इसके अंदर कुछ भी रेड चिली पाउडर या हल्दी वे कुछ नहीं पड़ी हुई है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे चावल की। तो चावल डाल दिया आपने, फिर ऊपर से आपने डालना है भाई दूध के अंदर केसर, सैफरन
और फिर आपने उसको थोड़ा सा भिगोने के बाद मैं थोड़ा सा कलर भी डाल देती हूँ, जस्ट फॉर द कलर, यू नो, अच्छा सा डार्क कलर आ जाता है। फिर आपने उसको थोड़ी देर सोक करके रखना है। जब चावल पक रहे हो ये सब आपको पहले करके रख लेना पड़ता है। फिर आपने चावल के ऊपर सब कुछ लगा डाल देके, दूध और सैफरन और जो ऑयल में आपने प्याज तला था वो, तीनों का कॉम्बिनेशन ऊपर से डाल के, थोड़े से फ्राइड अनियंस जो भी आपने फ्राई किए थे वो, और फिर आपने दम पे रख देना है। पहले वाली दम जो होता है वो आपने हाई उस पर रखनी है, स्टोव पे हाई फ्लेम पे रखनी है। फिर इसके बाद जैसे ही उसमें से थोड़ा सा धुआं आना शुरू होता है ना, फिर आपने उसको दम पे रख देना है। यानी आपने या तो पैन में या किसी चीज़ को नीचे रख के तो आप उसको दम पे रखते। तो ये दम होती है अराउंड 2-3 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम। डिपेंड करता है आपका बकरा कितना नरम है। अगर तो आपका बकरा बहुत ही सॉफ्ट है, यानी जो एक होता है ना 19-20 पाउंड्स का जो बकरा आता है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसको 1.5-2 घंटे के ज़्यादा नहीं रखना, वरना आपकी बिरयानी जल सकती है। और अगर बड़ा बकरा है तो आपने 2.5 आवर्स, या फिर देख लें कैसे भी आप चेक करते थे। मगर हम लोग के पास ये होता है कि जब दम होती है ना तो हम लोग ओपन नहीं करते हैं, उसको दम पे छोड़ देते हैं। लाइक जब तक कि आपको सर्व नहीं करना हो एक्चुअल में, हम ओपन नहीं करते लिड। वी डोंट ओपन द लिड until unless everybody is sitting on the table and we are serving it. अब वो हमेशा तो यही हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह गल के तो अच्छे से निकली है बिरयानी। ना तो हमने कभी पपाया लगाया है, ना तो कोई ऐसी चीज़ लगाई है जिससे कि गोश्त गले। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सबको पसंद आई है मेरी बिरयानी। Everybody loves it. So if you want to learn my recipe of making biryani, मैंने YouTube पे डाला हुआ है। अगर आप जाके ना वीडियोस में सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, वो वीडियो जो है जो जिसमें मैंने बिरयानी बनाई है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या डाला है, कैसे डाला है, कितना डाला है। दिस इज़ सो गुड। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे एक्चुअली पता क्या, दही की चटनी बनाई हूँ पर सबके लिए बनाई हूँ, मैंने अपने लिए नहीं बनाई, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक चटनी विद इट। I'll take the onions and stuff from it, but क्योंकि बिरयानी का अपना इतना अच्छा टेस्ट होता है, it doesn't need anything। ये तो मैं टमाटर इसलिए लगा के खा रही हूँ बिकॉज टमाटर, आई लाइक टमाटर। आप मेरे गालों पे देख रहे होंगे ब्लशेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कि आप बनाएं बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और मैं कहती हूँ लोग उंगलियाँ चाट चाट के खाते हैं। पता है कैसे? मैं बताती हूँ आपको। ये लिया, माय गॉड, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो गुड। चले वीडियो ख़त्म हो रही है, आखिरी हमारा ले लें। और आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज़ कुकिंग इन सारा's किचन। थम्स अप दें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे आई लव यू बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुकिंग इन सारा's किचन। आई लव यू ऑल सो मच। वंस अगेन ईद मुबारक। ये ईद की बिरयानी थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी और अब मैं खा रही हूँ। आई लव यू, बाय।